यू नो, जब भी तुम मुझे आंटी कहते हो ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं शायद इस दुनिया का पहला लड़का हूं जो अपनी मॉम के सामने किसी को शादी के लिए प्रपोज कर रहा हूं। सो मिस नीतू शर्मा, शादी करोगी मुझसे? ठीक है आंटी जी। आंटी जी, अब से तुम मुझे मम्मी जी कहोगी। What rubbish सर, मेरा बैग नहीं सर, ये झूठ बोल रही है सर ये। कि आप ही का बैग है, मैं आपकी माँ के लिए लेके जा रही थी। मेरी माँ के लिए? तो मेरी माँ को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं सर। Are you on drugs or something, हाँ? विवेक, तुमने मुझे धोखा दिया, इसकी सजा तो मैं तुम्हें दिलवा कर ही रहूंगी। डरो मत बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बिल्कुल मत डरो तुम। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मुझे पता है बेटा, तुम कोई गलत काम कर ही नहीं सकती, तुम कोई गलत काम नहीं कर सकती। नीतू शर्मा, आप तो एयर होस्टेस थी और करियर भी अच्छा चल रहा था, इसके बाद आपने ऐसी हरकत क्यों की? बोलिए, बताइए नीतू शर्मा, हम जवाब जानना चाहते हैं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। अरे चलो, सोसाइटी का नाम डुबा डाला। मम्मी, चाय। प्रिया, आपके लिए। थैंक यू बेटा। मम्मा, आपको लगता है कि मुझे एयर होस्टेस की ट्रेनिंग करनी चाहिए? I mean, इसकी फीस तो बहुत ज्यादा होती है ना, तुम कैसे मैनेज कर पाएंगे? ये कैसी बात कर रही है बेटा, तुम्हें बिल्कुल यही करना चाहिए। ये तेरा और तेरे पापा का सपना था ना। और रही बात पैसों की, तो वो मैं ऑफिस से लोन ले लूंगी। थैंक यू मम्मी। बस ना एक बार मेरी जॉब लग जाने दो, उसके बाद प्रिया की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। मैं बच्चा। माँ, प्रिया, क्या हुआ, इतनी खुशी में? गेस व्हाट? क्या? मुझे जॉब मिल गई है। सच? आई गॉट द कंफर्मेशन लेटर। कौन सी एयरलाइंस पे? स्काई एयरलाइंस में। दीदी, तो बहुत अच्छी खबर है। दीदी दीदी दीदी, सेल्फी टाइम। ओहो, इसका सेल्फी। चलो बेटा। नीतू, इनसे मिलिए, हमारे कैबिन क्रू इंचार्ज मिस गीता। हेलो मैम, नाइस टू मीट यू मैम। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बी केयरफुल, हाँ, एक नंबर की खनिंग औरत है। लोगों को भिड़ाने और लड़ाने का काम करती है। इसके चक्कर में तो 1-2 लोगों की जॉब तक जा चुकी है। और इनसे मिलिए, ये है संजय राव। हेलो सर, नाइस टू मीट यू। हेलो। क्यों नीतू, तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हारी फ्लाइट के कैप्टन है मिस्टर विवेक मल्होत्रा। ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। और हमारी फ्लाइट के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है
And here he is. Hi guys, how are you? Hi, sir. Hi, how are guys? How are you doing? Sir, new recruit, Miss Neetu. Hi Neetu, how are you doing? Congratulations. Thank you. So all set to fly with me? Yes, sir. Superb. 1 second. Hello? Yes, mom. I'm coming. Yeah. Okay, guys. See you soon. Huh? Welcome. Welcome, ma'am. Welcome, ma'am. Welcome, ma'am. Welcome. Are you single? What? Don't get me wrong, यार. अपने बारे में बात नहीं कर रहा. I'm married. तो फिर अपने कैप्टन सर के लिए लड़की ढूंढ रहे हो? तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम अपने काम से काम रखो. ओके मैम. गुड. Hi guys, घर जा रहे हो? हेलो सर. अच्छा नीतू, तुम तो मलाड में रहती हो ना? यस सर. मैं मलाड की तरफ जा रहा हूँ. तुम आई विल ड्रॉप यू. अरे इट्स ओके सर, मैं चली जाऊंगी. इट्स ओके, मैं उस तरफ जा रहा हूँ. आई विल ड्रॉप यू. नहीं सर, फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी. देखो सीनियर को मना नहीं करते है ना राकेश? यस सर. हाँ तो बताओ उसको. ओके सर. ओके. गुड नाइट मैम. Okay. Bye, sir. ओके बाय. टेक केयर. चलो लेट्स गो. वैसे ना नीतू, एक बात अच्छी है, तुम अपनी फैमिली के साथ रहती हो, वरना जिंदगी में अकेला रहना बहुत खलता है. क्यों सर, आपकी फैमिली नहीं है क्या? फैमिली थी, लेकिन कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरी वाइफ. आई एम रियली सॉरी. इट्स ओके, अब तो आदत हो चुकी. वैसे माँ है मेरी, लेकिन दिल्ली में रहती है, और उनकी एक बहुत ही फनी हैबिट है कि जब भी मैं फ्लाई करता हूँ ना, हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ मांगती है, भेजती रहती है. इस बार मुझसे अचार मंगाया है. कौन कहेगा कि कैप्टन अचार लेके जा रहा है अपने बैग के अंदर. चले. इतने बड़े कैप्टन मम्मा और अचार लेकर जा रहे थे. ओह माय गॉड, कितने बड़े जोकर लग रहे होंगे ना तुम्हारे कैप्टन. ए शट अप. हाँ, यू लुक सो हैंडसम. एक बार देखोगी ना तो देखती रह जाओगी. हे हाय नीतू, हाउ आर यू? हाय सर, आई एम गुड. सर ये आपके हाथ में क्या हो? अरे वो कुछ नहीं, वो दरवाजा बंद कर रहा था तो चोट लग गई, हल्का सा स्प्रेन आ गया था. दैट्स इट. तो आपने अपने हाथ में से क्यों पकड़ रखा? अरे मेरी मम्मी ने मंगाया सामान. अरे बोल रही हूँ ना सर, कुछ बात नहीं. थैंक यू सो मच नीतू, थैंक यू सो मच. अच्छा ये ना अपने लॉकर में रख देना, और दिल्ली जाके राकेश को याद से दे देना, और भूलना मत, नहीं तो मम्मी ना मुझे बिल्कुल मार देगी. ठीक है? थैंक यू सो मच. इट्स माय प्लेजर सर. राकेश, ये दिल्ली में जाके सिक्योरिटी में फंस तो नहीं जाएगी ना? Sir, trust me, sir. इस बार पैकेजिंग ऐसी है कि पकड़ी नहीं जाएगी. पक्का? Yes, sir. जीतू, लाओ ये राकेश सर का बैग मुझे दे दो. मैम, मैम बैग. नई लड़की है, यस मैम. सब कुछ बहुत संभाल के करना. ओके मैम.
दिस इज योर कमीशन। थैंक यू। तुम आज ना बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, वो तो मैं हमेशा लगती हूँ। अच्छा सुनो ना, मुझे आज रात को तुमको अपने घर लेके जाना है डिनर पे। वो एक्चुअली मैं ऐसे कैसे, आई मीन एक्चुअली मम्मा मेरा घर पे वेट कर रही होंगी ना। तो तुम मम्मी को फोन करके बोल देना ना। एक्चुअली घर में मेरी मम्मी तुम्हारा वेट कर रही है, उन्होंने कहा है तुमको बुलाने के लिए। मेरी मम्मी मिलना चाहती है तुमसे। देखो मना मत करना प्लीज। ओके सर। यू नो नीतू बेटा, मैं इसे कब से समझा रही थी कि लाइफ गोज ऑन, पर अब जाके इसे मेरी बात समझ में आई है। अच्छा बेटा, तुम दोनों की शादी की बात करने के लिए मैं तुम्हारी मम्मी से कब मिल सकती हूँ? विवेक, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम्हारी बारी। मॉम, मैं तो सिर्फ इसको प्रपोज कर सकता हूँ, डिसीजन तो इसी को लेना है। सो नीतू शर्मा, प्लीज गेट अप। मैं शायद इस दुनिया का पहला लड़का हूं जो अपनी मॉम के सामने किसी को शादी के लिए प्रपोज कर रहा हूं। सो मिस नीतू शर्मा, शादी करोगी मुझसे? मैंने तो आज से तुम्हें अपनी बहू मान लिया है, और अब मैं निश्चिंत हो सकती हूँ कि यहाँ भी इसका ख्याल रखने वाला कोई है। मैं तुम्हें एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहती हूँ। तो क्या है ना कि मैं जब भी इसे खाना देती हूँ, ये अक्सर अपने कैबिन में भूल जाता है। अब से मैं जो भी कुछ सामान भेजूँ ना, वो या तो तुम अपने कैबिन में रखना या अपने लॉकर में रखना, ताकि ठीक ठाक इसे मिल जाया करे। ठीक है आंटी जी। आंटी जी, अब से तुम मुझे मम्मी जी कहोगी। ठीक है मम्मी जी। विवेक, ये तो बड़ी आसानी से फंस गए। फंसी नहीं है, मैंने फंसाया है, और इसमें असली रिस्क मेरा है। इसीलिए आज के बाद मुझे और भी बड़ा हिस्सा चाहिए। आंटी जी, यू नो, जब भी तुम मुझे आंटी कहते हो ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। और रही बात हिस्से की, तो जितना मिल रहा है ना, उतना बहुत है, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा उन लोगों को भी जाता है जिन्हें तुम जानते भी नहीं हो। बहुत पुरानी कहावत है कि धोखा वहीं मिलता है जहां उसके मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती। किसी भी व्यक्ति या समूह पर किया जाने वाला विश्वास तभी सार्थक होता है जब उसे सोच समझकर और समय समय पर परीक्षा की कसौटी पर कसा गया हो। किसी पर भी विश्वास करने से पहले जरूरी है कि हम उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटा लें, और इससे पहले उसके द्वारा किए गए कार्यों की जांच पड़ताल भी कर लें। इस सब पे खरा उतरने के बाद ही उस पर भरोसा करें। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि अक्सर हम यही चूक कर जाते हैं, जिसका परिणाम ज्यादातर धोखे के रूप में ही सामने आता है, और कभी कभी तो इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। नीतू, विवेक और शिमोना जैसे लोगों के बाहरी दिखावे, चकाचौंध और चिकनी चुपड़ी बातों में आकर बिना उन्हें आजमाए ही उन पर भरोसा कर ड्रग्स और हवाला का कारोबार करने वाले लोगों के चंगुल में बुरी तरह से फंस चुकी थी, और उसे तो ये बात पता भी नहीं थी। वो नहीं जानती थी कि इसका अंजाम उसके और उसके परिवार पर कितना भयानक होने वाला था। बेटा, अगर तुमने विवेक से शादी करने का फैसला किया है ना, तो बिल्कुल सही किया है।
अरे इससे अच्छा लड़का तो तेरे लिए मिल ही नहीं सकता। सच में? हाँ। हम लोग नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से। क्रू की तलाशी लेनी है। श्योर सर, मेरी टीम आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेगी। जितने क्रू मेंबर्स हैं सबको बैग लाने के लिए बोलिए। कोई भी क्रू मेंबर प्लेन छोड़कर नहीं जाएगा। श्योर सर। ठीक से चेक करो। सर बैग में तो कुछ नहीं है। ये बैग किसका है? सर ये बैग मेरा है। खोलो इसको। चलिए हमारे साथ। सर बात क्या है? अभी पता चल जाएगा। ऑफिसर बैग लेके आओ। इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? सर मुझे इस बारे में रियली कुछ नहीं पता। लॉकर तुम्हारा, बैग तुम्हारा और तुम कह रही हो तुम्हें कुछ नहीं पता है। सर एक्चुअली ये बैग कैप्टन विवेक सर का है। विवेक को बुलाओ। घर में कौन कौन है? घर में कौन कौन है? सर मेरी माँ और मेरी छोटी बहन। मुंबई एयरपोर्ट में एक एयर होस्टेस को ड्रग्स और हवाला के आरोप में अरेस्ट किया गया है। हेलो, मैं बस अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ मैं। माँ, आ रही हूँ बेटा। पता चला है कि नीतू शर्मा ने 7 महीने पहले ही एयरलाइंस ज्वाइन किया था। What rubbish सर, मेरा बैग नहीं सर, ये झूठ बोल रही है सर। ये आप ही का बैग है, मैं आपकी माँ के लिए लेके जा रही थी। मेरी माँ के लिए? मेरी माँ को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं सर। Are you on drugs or something? हाँ? ये क्या कह रहे हो आप? आपने मुझे अपनी मम्मी से मिलवाया था ना, और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपके लिए खाना लेके जाया करूँ। Oh my God, she's lying sir, openly lying sir. राकेश प्लीज तुम इन्हें बताओ, तुम ही तो मुझसे बैग लेके जाया करते थे ना। अरे सर, ये झूठ बोलने की भी हद होती है यार। तुम मुझे क्यों फंसा रही हो? एक मिनट। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है? सर वी आर जस्ट कोलीग्स सर। इसने सर मुझे कुछ दिन पहले प्रपोज किया था शादी के लिए, लेकिन सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिंग अगेन। अच्छा, दैट्स व्हाई यू डूइंग दिस ना? तभी कर रही हो ना सब कुछ, है ना? इसकी माँ को इन्फॉर्म किया? सर मेरी बेटी को जाने दीजिए।
सर वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया सर। इस वक्त तो मैं आपसे जो सवाल करने वाला हूँ, मुझे सिर्फ उसी का जवाब चाहिए। नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, बिलीव कीजिए सर। वो कहाँ जाती थी, कहाँ से आती थी, कुछ इसके बारे में बता सकती हो? सर उसके बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है। कैप्टन विवेक से उसकी आजकल बहुत दोस्ती थी, वो घर भी आता था अक्सर। ठीक है, आप जा सकती हैं। सर मेरी बेटी? वो कस्टडी में है। कस्टडी? सर एक बार मुझे उससे मिलने दीजिए प्लीज सर, एक बार। इस वक्त तो आप नहीं मिल सकती हैं। आप और आपकी छोटी बेटी मुंबई छोड़कर नहीं जा सकती हैं, और अगर आप दोनों को जाना है तो पुलिस की परमिशन लेनी होगी, उन्हें इन्फॉर्म करके जाना होगा। यू विल लीव नाउ। अरे तुम्हारी बेटी ने क्या घपला कर दिया? हमारे सोसाइटी का नाम खराब किया उसने। कुछ नहीं किया मेरी बेटी ने। तो क्या सब टीवी चैनल वाले झूठ बोल रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। कुछ नहीं किया उसने, हटो। नीतू शर्मा को जिंदगी में और अधिक उड़ने का शौक तो था ही, मगर पैसों के लालच ने उसे इतने बड़े रैकेट का हिस्सा बना दिया। पुलिस अब ये दावा कर रही है कि पूछताछ के बाद और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। हम सब समाज में इसलिए रहते हैं ताकि मुसीबत आने पर एक दूसरे की सहायता कर सके, एक दूसरे के काम आ सके, और बदले में उम्मीद करते हैं कि जब कभी हमारे साथ कोई हादसा हो तो हमें भी सभी की मदद मिल सके। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आजकल हमारा समाज कुछ इस तरह का होता जा रहा है कि हम एक दूसरे की पीड़ा समझने की बजाय उसके प्रति संवेदनहीन होते जा रहे हैं। जब उन्हें हमारी जरूरत होती है हम उनका साथ छोड़ देते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि आने वाले समय में हम भी ऐसी किसी घटना का शिकार हो सकते हैं। कल तक साधारण सी जिंदगी जी रही नीतू और उसका छोटा सा परिवार, जिनके छोटे छोटे सपने थे, आज अचानक एक बहुत बड़े सदमे में था। लेकिन नीतू की मां सपना अपनी बेटी को बचाने के लिए हर वो प्रयास कर रही थी जो कर सकती थी। जी भैया नमस्ते, मैं स्वप्ना बोल रही हूँ। भैया आप नीतू को तो बचपन से जानते हैं, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। देखो इस समय जबकि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, हम नहीं चाहते कि हमारा नाम भी बीच में आए, इसलिए जब तक केस चल रहा है आप हमें फोन ना करें तो अच्छा है। भैया सुनिए, सुनील भैया को फोन लगा के देखो। हेलो नमस्ते भैया, मैं स्वप्ना। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें फोन करने की? पूरे खानदान का नाक कटा दिया तुम्हारी बेटी ने। मम्मी मुझे लगता है कि ये सब उस विवेक का किया धरा है। दीदी ने मुझे बताया था वो अक्सर उसकी माँ के लिए कोई बैग ले जाया करती थी। मम्मी मुझे लगता है कि हमें ऑफिसर से एक बार फिर से बात कर लेना चाहिए, प्लीज। सर आप प्लीज ये देखिए, ये नीतू के स्कूल और कॉलेज के सर्टिफिकेट्स हैं। सर वो शुरू से एक ब्राइट स्टूडेंट रही है, इतना अच्छा रिकॉर्ड रहा है सर उसका, वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। मिसेस शर्मा, अच्छा स्कूल रिकॉर्ड आपकी बेटी को निर्दोष साबित करने का कोई सबूत नहीं। उसकी शादी होने वाली थी विवेक से, और उसकी माँ के कहने पर ये सारे खाने के बैग्स लेके जाती थी वो। सर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ सारी गलती विवेक की है। ये सारी बातें मैं पहले भी सुन चुका हूँ। कैप्टन विवेक के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन हमारे पास सारे सबूत हैं कि आपकी बेटी झूठ बोल रही है। सर मेरी बेटी मुझसे झूठ बोल ही नहीं सकती, वो कोई गलत काम नहीं कर सकती सर। यहाँ आने वाला हर इंसान यही कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन सच क्या है और झूठ क्या है वो तो जांच पूरी होने पर ही पता चलता है।
मुझे कुछ कहने से अच्छा होगा कि आप एक अच्छा सा वकील हायर कीजिए जो आपकी बेटी का केस लड़ सके। एक और बात, आप और आपकी बेटी जितना हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे आप लोगों के लिए अच्छा होगा। नीतू शर्मा सोसाइटी की कलंक है। कलंक है, कलंक है। अरे इसने सोसाइटी का नाम डुबा डाला। काली पोतो इस पे, मारो इसको पकड़ के। अरे जितने जल्दी हो सके खुद ही मकान छोड़ करके चले जाना, वरना बाद में बिजली पानी सब बंद, याद रखना। नीतू शर्मा, हाय हाय। नीतू शर्मा, हाय हाय। नीतू शर्मा, हाय हाय। नीतू शर्मा, हाय हाय। नीतू शर्मा, आप तो एयर होस्टेस थी और करियर भी अच्छा चल रहा था, इसके बाद आपने ऐसी हरकत क्यों की? बोलिए। बताइए नीतू शर्मा, हम जवाब जानना चाहते हैं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। अरे चलो, सोसाइटी का नाम डुबा डाला, इसके बाद भी बेशरम कहती है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। चलो चलो यहाँ से। मैं शायद इस दुनिया का पहला लड़का हूं जो अपनी मॉम के सामने किसी को शादी के लिए प्रपोज कर रहा हूं। सो मिस नीतू शर्मा, शादी करोगी मुझसे? ठीक है आंटी जी। आंटी जी, अब से तुम मुझे मम्मी जी कहोगी। व्हाट रबिश सर, मेरा बैग नहीं सर, ये झूठ बोल रही है सर। ये कि आप ही का बैग है, मैं आपकी माँ के लिए लेके जा रही थी। मेरी माँ के लिए? तो मेरी माँ को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं सर। आर यू ऑन ड्रग्स और समथिंग? हाँ विवेक, तुमने मुझे धोखा दिया, इसकी सजा तो मैं तुम्हें दिलवा कर ही रहूंगी। हेलो, अपनी बेटी नीतू से कहो कि अपने केस में दुनिया भर का नाम लेने की बजाय वो मान ले कि सब उसी का किया धरा है, तो हम उसे भी छुड़ा लेंगे और उसे इतना पैसा देंगे कि उसे जिंदगी भर कहीं काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन है तुम? जितना बोला गया है मान लो, वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। मैं वही कहूंगी जो मैंने कहा है, मुझे आपके पैसे नहीं, अपने लिए इंसाफ चाहिए। अगर बात नहीं मानोगी तो जान से जाओगी। ये तो इंटरनेशनल नंबर है। माँ, ये लोग चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, मैं जरूर लड़ूंगी। माँ, मुझे लगता है ये बात हमें मिस्टर सेट्टी को बता देनी चाहिए। नीतू क्या हो गया? नीतू, नीतू आगे खोलो बेटा। तुम ठीक हो बेटा? शुक्र है भगवान का, डॉक्टर ने कहा है कि चोट ज्यादा गहरी नहीं है। मम्मी, वो मुझे कितनी भी चोटें देते, मगर मैं टूटने वाली नहीं हूँ। बेटा देखो जरा बाहर कौन है, ध्यान से। आप कौन? मैं गीता चौधरी, नीतू की कलीग। कैसी हो? I'm fine। आराम से बेटा। मगर आप यहाँ कैसे? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम इनोसेंट हो। मैं इन लोगों को बहुत समय से जानती हूँ, ये लोग बहुत पावरफुल हैं, इसीलिए मैं शुरू से इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करती आई हूँ। मैंने तुम्हें भी कई बार समझाने की कोशिश की, पर शायद तुम समझ नहीं पाई। तुम पहली लड़की नहीं हो, तुमसे पहले एक लड़की थी श्वेता भार्गव, वो भी इनके जाल में ऐसी ही फंसी थी। फिर एक दिन अचानक कहाँ गायब हो गई, किसी को आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया।
विवेक की बीवी की भी अचानक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। एंड यू नो व्हाट, वो भी एक एयर होस्टेस थी। इतना कुछ हो चुका है पर इनके खिलाफ आज तक कोई सबूत सामने नहीं आ पाया है। इनका नाम कभी भी खुल के सामने नहीं आ पाया है। मगर कल उन्होंने हमें एक इंटरनेशनल कॉल से धमकी दी है। ये बात अगर हम पुलिस को बताते तो उनके खिलाफ एक सबूत मिल जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा सबूत है। इसे कुछ भी साबित नहीं हो पाएगा। बेटा, अगर ये लोग इतने ही पावरफुल है तो हम लोग इनसे कैसे लड़ पाएंगे? इन पर नजर रखकर। हेलो, हाँ, राकेश बैग लेके गया था बट मैं उसे पकड़ ही नहीं पाई। हाँ, ठीक है। हेलो, मैं 1.25 घंटे में दिल्ली पहुंच जाऊँ। बाय। ये लो तुम्हारा कमीशन, पहले से ज्यादा है। राकेश, अरेस्ट हिम। बाहर आइए मैडम, अभी आपको काफी समय तक अंदर रहना है। मनीषा, ये क्या करिए आप? चल, लीव मी। चल, छोड़ो मुझे। चल, छोड़िए मुझे। ए, छोड़ो। चल, अरे, चल, अरे इधर। छोड़ो मुझे। छोड़ो। अरे, छोड़ो। सासू माँ, प्रणाम। मैंने तो आज से तुम्हें अपनी बहू मान लिया। अब से तुम मुझे मम्मी जी कहोगी।
सो मिस नीतू शर्मा, शादी करोगी मुझसे? मेरी माँ के नहीं सर, मेरी माँ को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं सर। आर यू ऑन ड्रग्स और समथिंग? हाँ सर, इसने सर मुझे कुछ दिन पहले प्रपोज किया था शादी के लिए सर, लेकिन सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिंग अगेन। आई डोंट थिंक कैप्टन मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि मैंने आपको थप्पड़ क्यों मारा। जिस लड़की को तुमने पहले गायब करवाया था, श्वेता भार्गव, वो मेरी दोस्त थी। कैप्टन विवेक, यू आर अंडर अरेस्ट। कम। इस तरह नीतू शर्मा ड्रग्स और हवाला कांड का पर्दाफाश हो गया और असली गुनहगार कानून के हत्थे चढ़ गए। परंतु सवाल ये उठता है कि इस बीच नीतू शर्मा के साथ जो अन्याय हुआ, उसकी बदनामी हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? जिन लोगों ने उस पर इल्जाम लगाए, उसका मुंह काला किया, उसका जिम्मेदार कौन है? आज नीतू शर्मा एक सवाल बनकर हमसे पूछ रही हैं कि किसी पर भी उंगली उठाकर उसे गुनहगार साबित कर देना सामाजिक और मानसिक तौर पर अत्याचार का हल क्या है? आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों में वहां की सरकारें ड्रग्स और हवाला जैसे कारोबार को लेकर बेहद सख्त होती जा रही है, जिसके कारण ये गैर कानूनी काम करने वाले लोग कई मासूम लोगों को मोहरा बनाकर अपना काम निकलवाने की कोशिश करते हैं। नीतू शर्मा के साथ भी यही हुआ। अपनी मासूमियत के कारण वो अनजाने में इतने शातिर लोगों पर भरोसा कर बैठी और आसानी से उनका शिकार बन बैठी। काश कि उसने आगे बढ़ने और इन पर भरोसा करने से पहले इनके बारे में ठीक से पता लगाया होता, तो आज उसे और उसके परिवार को इतनी भारी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अच्छी बात यह रही कि उसने और उसके परिवार ने हिम्मत नहीं हारी, वे आखिर तक लड़ते रहे। बाद में नीतू शर्मा को वापस नौकरी पर ले लिया गया। परंतु यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि सच बाहर आने से पहले ही देश की जनता और मीडिया ने जिस तरीके से उसको और उसके परिवार को अपमानित किया, प्रताड़ित किया, उसके खिलाफ हमेशा की तरह कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो सकी। 1 साल तक चले इस केस के बाद अदालत ने नीतू को बाइज्जत बरी किया और गीता को सच का साथ देने के लिए सम्मानित किया। विवेक, शुमोना और राकेश सहित करीब 15 लोगों को इस मामले में दोषी पाया गया। NDPS एक्ट 1985 के तहत इन सभी को सजा सुनाई गई और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। इन पर हवाला चलाने का आरोप भी सिद्ध हुआ। आज वे सभी जेल में हैं। नीतू अपनी मंजिल में एक कदम और आगे बढ़ गई है। आज वो एक इंटरनेशनल एयरलाइंस में काम कर रही है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्राइम अलर्ट के रोज नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।